इस देश में एक दलित को अपनी मेरिट और महिला को अपना चरित्र और मुसलमान को अपनी देशभक्ति हर रोज साबित करनी पड़ती है। पिछले दिनों जिस तरीके से पाकिस्तान इंडिया का मैच था और भारत को हार मिली, उसके बाद से मुसलमानों के खिलाफ लगातार माहौल बनाया गया, उनको देशद्रोही साबित करने की लगातार कोशिश की जा रही है। कुछ दंगाई पत्रकारों ने ट्वीट किया कि मुस्लिम मोहल्लों में पटाखे फूटे जा रहे हैं। उसके साथ साथ सेलिब्रिटीज ने भी ट्वीट किया कि मुस्लिम मोहल्लों से पटाखों की आवाज आ रही है, लेकिन ये लोग एक विजुअल, एक फोटो या एक वीडियो नहीं दिखा पाए कि वो आवाज कहां से आई और किसकी आई है। और उन पटाखों के आवाज की भी सच्चाई बताऊंगा, बड़ा प्रूफ मिला है और पुलिस ने खुद इसको उजागर किया है कि किस तरीके से झूठी अफवाह फैलाई गई और मुसलमानों को बदनाम किया गया और माहौल बनाया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि कई राज्यों में कश्मीरी जो छात्र हैं, जो पढ़ते हैं, उन पर हमले हुए। मामला यहां तक नहीं रुका, मोहम्मद शमी को भी टारगेट किया गया, जिसने लॉर्ड्स में भारत को जिताया था, अभी जिसने 2017 में चैंपियन ट्रॉफी में बढ़िया प्रदर्शन किया था, जिसने 2019 के वर्ल्ड कप में भारत के लिए 15 से ज्यादा विकेट लिए थे। 2015 में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 4 विकेट लिए थे और उन्होंने पाकिस्तानी बैटिंग को तहस नहस कर दिया था। उसको कोई याद नहीं करेगा, लेकिन आज मैच हार गए। 11 खिलाड़ी थे, 11 खिलाड़ियों में से सिर्फ एक बंदे को टारगेट किया गया, क्योंकि उसका नाम उर्दू नाम था, क्योंकि वो मोहम्मद शमी था। इस पर भी मैं बताऊंगा, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई जरा वो देख लीजिए। दीपक चौरसिया लिखते हैं, आज पाकिस्तान की जीत पर आपके आसपास पटाखे फोड़ने, जश्न मनाने वाले आस्तीन के सांपों और वामपंथियों को अच्छे से पहचान लीजिए। भाई, आपने अगर पटाखे सुने तो उनका कोई वीडियो या विजुअल जारी कीजिए, वरना इन पे एफआईआर करवाइए जिन लोगों को इन्होंने कहा है। वहीं सुधीर चौधरी ने ट्वीट किया था, पाकिस्तान की जीत पर भारत में पटाखे जलाकर खुशियां मनाने वालों ना तो शांति दूत है, ना सच्चे भारतीय हैं। धर्मनिरपेक्षता और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर यह नाटक बंद होना चाहिए। इन्हें घर, रोजगार, अस्पताल, स्कूल, वैक्सीन भारत की चाहिए और तालियां पाकिस्तान के लिए बजाते हैं। इनसे पूछिए कि कौन लोग हैं वो जो पाकिस्तान के लिए तालियां बजा रहे थे, या कौन लोग हैं वो जो शेख के साथ स्टेडियम में बैठकर जो पाकिस्तानियों के साथ सेल्फी ले रहे थे, वो कौन थे, इनसे पूछिए। वो मोदी जी के बड़े प्रशंसक, कैनेडियन सिटीजन अक्षय कुमार, विवेक ओबरॉय, अमित शाह का लड़का, वो जो शेख में दुबई के साथ बैठकर मटर गश्ती कर रहा था, उस पर सवाल नहीं होगा, लेकिन हर रोज हर दिन भारतीय मुसलमानों से सवाल होगा। वहीं गंभीर ने लिखा था, जो खुद एक क्रिकेटर हैं, जो शमी के लिए खड़े नहीं हो सके, उन्होंने भी लिखा था, दोज बस्टिंग क्रैकर ऑन पाक विनिंग कांट बी इंडियन, वी स्टैंड बाय आवर बॉयज। ये अपने लड़कों के साथ तो खड़े हो सकते हैं, लेकिन मोहम्मद शमी के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये भी भाजपाई है। वही कपिल मिश्रा जिसने 2020 में दिल्ली को जलाकर खाक कर दिया था और 26 लोगों की जान गई थी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। वो फिर लिखते हैं, जो क्रिकेट के मैदान में एक हार पे पटाखे जला रहे हैं, वो जंग के मैदान में किधर खड़े होंगे। देश में छोटे छोटे हजारों मिनी अड्डे बन चुके हैं। इन्हीं अड्डों में कल रात भर पटाखे जले, इन्हीं अड्डों में सीए के खिलाफ तंबू लगे थे। ये इंसान फिर भड़का रहा है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब इसके अलावा देखिए, ये वीरेंद्र सहवाग, इन्होंने क्या लिखा था, firecracker are banned during Diwali, but yesterday in part of India there were firecrackers to celebrate Pakistan's victory. अच्छा, they must have been celebrating victory of cricket. तो what's the harm in fireworks on Diwali? Hypocrisy क्यों? सारा ज्ञान तभी याद आता है क्या? इन्होंने भी इनडायरेक्टली बोल दिया कि जो मुसलमान हैं उन्होंने पाकिस्तान की जीत पे जश्न मनाया। अब बात करते हैं मोहम्मद शमी की। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में जब मौका ऐड आया था और ग्राउंड पे जब इंडिया हार गया था पाकिस्तान से, तो दर्शकों ने जब पूरी टीम इंडिया को कहा था बाप कौन, तब मोहम्मद शामी ही खड़े थे विराट कोहली और धोनी के सामने। तो मोहम्मद शामी वो आदमी है, ये वही शामी है जिसने 2019 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लिए थे और भारत के इतिहास की दूसरी वर्ल्ड कप हैट्रिक की थी। याद है भी, कुछ दिन पहले इंग्लैंड सीरीज में मैच हार रहे थे, तब बुमराह के साथ 18 रन की साझेदारी की, जिसमें शामी ने 56 रन बनाकर मैच बदल दिया था और भारत ये मैच जीत गया था। ये वही मोहम्मद शामी है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करेगा। इस बात को समझिए। देखिए, नवनीत मिश्रा ने यह ट्वीट किया है, गहराई से देखने पर मोहम्मद शमी की ट्रोलिंग का पूरा मामला स्क्रिप्टेड लगता है।
पाकिस्तान की जीत पर फूटे पटाखे से नैरेटिव खिलाफ जाता देख चर्चित गैंग ने एक शानदार खिलाड़ी का धर्म देखकर उसे मोहरा बना दिया। ट्रोल कोहली हुए लेकिन शिकार शमी को बताया गया। ये इकोसिस्टम। वेद प्रकाश ने लिखा है, पांडे, मिश्रा, दुबे, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, झा, तिवारी, पाठक जैसे सरनेम वाले एथलीट को ओलंपिक में खेलते या मेडल जीतते देखे हैं? नहीं देखे होंगे। एक आध अपवाद होगा तो होगा। ओलंपिक में खेलने और जीतने के लिए चाहिए टैलेंट, जो ब्राह्मणों में नहीं है। ओलंपिक में बहुजन खेलते हैं, इसलिए वहां पर मेडल आते हैं। वहीं एक और ट्वीट है, उमर खालिद को ही पाकिस्तान से जोड़ा गया, कन्हैया को नहीं। शाहरुख खान को ही पाकिस्तान से जोड़ा गया, अक्षय कुमार या अजय को नहीं। शमी को ही पाकिस्तान से जोड़ा गया, विराट या पंत को नहीं। क्यों? उनके नाम में जवाब है। तो इस तरीके से मोहम्मद शमी के खिलाफ जो है षड्यंत्र रचा गया और जो उनके साथी खिलाड़ी थे जो ब्लैक लाइव मैटर पर घुटने टेक देते हैं लेकिन अपने साथी के साथ खड़े नहीं हो पाए। आप समझिए, नए भारत में जब हम पाकिस्तान से क्रिकेट मैच हारते हैं तो भक्त अपने खिलाड़ियों को गाली देते हैं, लेकिन जब हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान से भी बदतर प्रदर्शन करते हैं तो भक्त सरकार का बचाव करते हैं। सोचिए, अगर हम गरीबी में भूखमरी में पाकिस्तान से हार जाते हैं तो सरकार का डिफेंड होता है और एक क्रिकेट मैच के लिए पूरे मुसलमानों को वो बना दिया जाता है, विलन बना दिया जाता है। मुस्लिम विरोधी गैंग 24 अक्टूबर की रात से ही जहरीला माहौल बनाने में लगा है कि भारत पर पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फूटे, लेकिन ये नहीं बताया कि पटाखे कहाँ फूटे। कोई वीडियो, कोई फोटो नहीं होगी। ये वही बात हुई जैसे कौवा कान ले गया और कौवे को देखने लगे, कान पे अपना ध्यान नहीं दिया। अब ये देखिए, ये सबसे बड़ा खुलासा है। उमेश के आर ने ट्वीट किया है कि कल पाकिस्तान की टीम की जीत के बाद एक राइट विंग फेसबुक से पोस्ट किया गया कि पाक की जीत पर किशनगंज के मुस्लिम मोहल्ले में पटाखे फूटे। पुलिस ने जांच में पाया कि उस मुस्लिम मोहल्ले में शादी थी, उसी की आतिशबाजी हो रही थी। भारत के दूसरे इलाकों में भी यही हुआ। ये किशनगंज के एसएसपी की बाइट है, वो हम आपको नहीं सुना सकते, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, वहां से सुन लीजिएगा। तो जिस तरीके से लगातार मुसलमानों को टारगेट किया गया भारत की हार पर, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं माहौल बना दिया जाए जिससे चुनाव में, खासकर जो यूपी में चुनाव आने वाले हैं और ये हर महाज पे फेल हुए हैं बीजेपी सरकार, ये लोग जो है लोगों को बेसिक नीड उनकी पूरी नहीं कर पाए। इसीलिए इन लोगों के पास एक ही फॉर्मूला है कि मुसलमानों को विलन बनाओ और अपने सारे गुनाह माफ करवाओ। तो मोहम्मद शमी को जिस तरीके से टारगेट किया गया वो वाकई में देखने लायक है और शर्मनाक है, और लोगों को सामने आकर उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन ऐसे लोग नहीं आए। खुद प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था, जो एक खिलाड़ी के अंगूठे टूटने पर ट्वीट कर देते हैं, उनको शमी की देशभक्ति पे सवाल उठने पर वो ट्वीट नहीं करते। हमारे प्रधानमंत्री को चाहिए था कि वो सामने से आते, ट्वीट करते और जो ये भक्त रोल आर्मी है उनको समझाते, उनको हड़काते कि ये जो बंदा है इसने भारत का नाम कई देशों में रोशन किया है, इन्होंने लॉर्ड्स में भारत को जिताया है। लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी जी भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जाए जिससे उनको चुनाव में फायदा हो। सिर्फ एक बंदा खड़ा हुआ है, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि शमी इनको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि इनके खिलाफ इनके पास सिर्फ नफरत है, इनको प्यार नहीं करते लोग, इसलिए ये नफरत बांटते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। तो राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं थोड़ी हिम्मत दिखाई है और उन्होंने ट्वीट किया है। और वाकई में ये जो नफरत है मुसलमानों के खिलाफ, ये उन्हीं के लीडर, उन्हीं में से निकलने वाले जो लीडर हैं वही ख़त्म कर सकते हैं। वरना असदुद्दीन ओवैसी या शंभू कुमार या हम जैसे तमाम लोग बोलते आ रहे हैं सालों से, उनका कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर ये हेट्रेट ख़त्म करना है तो आप में से ही कोई नेता जब बोलेगा, जब तक काउंटर नहीं करेगा तब तक ये हेट्रेट ख़त्म नहीं होगा। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।